सानह सवात बेबसी के आलम में जान से जाने वालों की याद में फिजा सोगवार, हर आंख अशबार। 8 अफराद के जस्से खाकी डस का पहुंचने पर कोहराम मच गया। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा अदा। 7 साल का यान और 10 साल की आयमा भी आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्दे खाक। 2 बच्चों को मर्दान में दफनाया गया। वजीर बल्दियात पंजाब मियां ज़ीशान रफीक, RPO कमिश्नर गुजरावाला ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना के लिए 15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। 3 लापता सयाहों की तलाश के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। इंतहाई अफसोसनाक खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। सानह स्वात बेबसी के आलम में जान से जाने वालों की याद में फिजा सोगवार है, हर आंख अश्कबार है। 8 अफराद के जसद खाकी डस्का पहुंचने पर कोहराम बर्पा हो गया। माँ और 2 बेटियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 7 साल का अयान और 10 साल की आयमा भी आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दी गई। सवात में हादसे से काबिल की नई वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि दरिया सवात में 15 अफराद फंसे हुए हैं। खुदारा जल्द हेलीकॉप्टर से मदद की जाए। नौजवान मदद की अपील करता रहा। 15 से 20 बंदे यहाँ फंसे हुए हैं। टीम है सवात में। यहाँ कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है रेस्क्यू वाला जिनको इनको बचा सके। लोग कैसे ऊपर वाले यार कैसे यहाँ पे वाले हैं और रेस्क्यू वाले हैं कहाँ सोए हुए हैं। ये देखो कितना लोग यहाँ फंसे हुए हैं। खुदारा जल्द हेली इनको हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इतना लोगों का जान खतरे में है। कोई माल मवेशी भी इस तरह लोग नहीं रखते और वो भी लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरिया स्वात का मुंह जोर आबी रैला, 13 जिंदगियां देखते ही देखते बह गईं। सवाल ये नहीं कि पानी कितना तेज था, सवाल ये है कि बरवक्त वार्निंग क्यों नहीं दी गई। इंतजामिया क्या कर रही थी, शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। सानह सवात वो कड़वा सच है जिसमें कई सवालात छुपे हैं। बारिशों का अलर्ट सिस्टम व्हाट्सएप ग्रुप से निकलकर जमीन तक क्यों ना पहुंचा? जिले इंतजामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से रोका क्यों नहीं? अगर रेला अचानक आया था तो इमरजेंसी हेलीकॉप्टर या एयर एम्बुलेंस क्यों ना भेजी गई? जैसे ये वाकया हुआ हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त किया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर इस सूरत हाल में पेशावर से पहुंचना और उनके ऊपर फ्लाई करना वो और भी उनके लिए खतरे का बाइस हो सकता था। तो 45 मिनट का ये सारा वाकया तो 45 मिनट में आप देखें कि कितना रिस्पांस जनरेट हो सकता है। रेस्क्यू 1112 के पास कश्ती, रस्से, लाइफ जैकेट्स पूरी थी या सिर्फ अमला खाली हाथ पहुंचा? जब पहले टीम आई है तो मेडिकल टीम आई थी। जब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर बंदी ट्रिप है, तो उनका मकसद ये था कि ये नजदीक में होते। तो जब उन्होंने देखा कि ये ऑलरेडी दरिया के किनारे नहीं थे तो उस वजह से वो लोग वापस चले गए और जो ड्रोनिंग टीम है वो लेके आ रहे थे। मकामी वार्निंग सिस्टम कहाँ था? जिले इंतजामिया का फील्ड रिस्पांस कहाँ था? इस ऑपरेशन में हमारे साथ सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के एहलकार और रजाकार सारे मौजूद थे, लेकिन कल जो जिंदा बंदे बचाए वो सिर्फ रेस्क्यू 1122 ने बचाए। मेडिकल टीम पहले पहुंची, रेस्क्यू अमला और गोताखोर बाद में क्यों? क्या सिर्फ 4 अफसरान की मौतली काफी है? अनफॉर्चुनेटली ये 10 लोगों की शहादतें हुई और जिसको हुकूमत उसके लिए कोई बहाना नहीं ढूंढ रही किसी को बचाने के लिए। ख्वाह वो इरिगेशन का स्टाफ की गलती हो, ख्वाह वो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हो, ख्वाह रेस्क्यू की हो, ख्वाह पुलिस की हो, उन तमाम को करार वाकई सजा जरूर मिलेगी। सवात की बहती मौजों के साथ सवाल भी बह गए, लेकिन जो जिंदगियां चली गईं वो SOP और इंतजामी गफलत पर हमेशा सवालिया निशान रहेंगी। सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। जबकि सानह स्वात में इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर निकल आई है। स्वात के निशात चौक पर एहतजाज किया जा रहा है। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आपको अहम खबर से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं कि सानह स्वात का ये मामला है जिसमें इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आई है और इसी के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई है। स्वात के निशात चौक पर एहतजाज किया गया। शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया।
खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर अमजद खान कहते हैं आबी रेलों का अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका। अब तक सूबे में 15 अफराद जाम बहक हुए हैं। समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून सीज़न का आगाज़ हो चुका है और अब तक जो बारिशें हुई हैं उसने वसी पैमाने पर तबाही फैलाई है। हम इस वक्त PDMA के सूबाई हेडक्वार्टर में खड़े हैं। हमारे साथ डायरेक्टर ऑपरेशन अमजद खान मौजूद है। सुबह जो हमारे पास रिसेंटली रिपोर्ट आई है तो उसमें एक जो लाश जो हमारे पास डेड बॉडी थी, मिसिंग थी, तो वो भी रिकवर हुई है। और 3 एबटाबाद में रिपोर्ट हुए जो तगयानी की वजह से 3 बच्चे उनकी डेथ हुई है। तो ये फिगर तकरीबन अब 15 तक पहुंच चुकी है। 26 से 1 तक काफ़ी तेज़ बारिशें होंगी और इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इसके अलावा स्वात, चतराल, दीर अपर और कोहिस्तान के लिए हमने ग्लाफ का भी एडवाइजरी इशू की है। न सिर्फ पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के खदशात हैं बल्कि जो अर्बन फ्लडिंग का है उसकी भी वार्निंग पहले से जारी की जा चुकी हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ें और बात करें कि पल भर में पानी कैसे सबको बहा ले जाता है, मुकामी अफराद कैसे खुद को महफूज रखते हैं, इंतज़ामिया के पास कौन सी सहूलियात नहीं थी। सानह सुआत के बाद कई सवालात खड़े हो गए, उनके जवाब तलाश कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन जो दरिया सुआत के किनारे मौजूद हैं। जी शहाब, ओवर टू यू। जी, चूँकि स्वात जो है ये एक पहाड़ी इलाका है और ख़ासकर जो बालाई इलाके हैं तो बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स भी हैं और दरियाई स्वात पर कम से कम 14 नदी नाले हैं। तो जब भी बालाई इलाकों में बारिश होती है, आसमानी बिजलियां गिरती हैं तो उसके बाद से नदी नालों में तुगयानी आ जाती हैं और ये पानी जो है ये दरियाई स्वात में गिर जाता है। तो इससे दरियाई स्वात में तुगयानी आ जाती हैं और सैलाब की सूरत हाल पैदा होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो सानिया हुआ तो चूँकि पानी का जो रेला था वो बालाई इलाकों से आ रहा था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मैदानी इलाकों में उन्होंने पेशगी इतला नहीं दी, जिसके बायस ये अफसोसनाक सानिया पेश आया। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस के ऑफिसर और मुकामी रजाकार एहसानुल्लाह खान मौजूद है। बताएगा कि मुकामी लोग किस तरह अपने आप को बचाते हैं और सयाहों को जो आगाही देनी होती है तो किसकी जिम्मेदारी होती है? इलाकाई जो लोग हैं ये स्वात के उसको तो पता होती है कि स्वात का मानसून का मौसम है और एनी टाइम ये दरियाई स्वात आ सकती है। जो दरियाई स्वात के किनारे पे होटल है उसकी को बताना चाहिए कि आप दरिया के किनारे पे मत जाइए। और ये हमारे सिविल इंतजामिया जो है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी है कि उनको होटलों को नोटिस दे दे। और हमारे पास स्वात में कोई हेलीकॉप्टर, कोई क्रेन नहीं है। अशद ज़रूरत है हमारे हेलीकॉप्टर के लिए, स्वात के लिए, और एक क्रेन की ज़रूरत है। हमारे सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1112 के पास आग बुझाने की सामान तो है, लेकिन हमारे दरिया में जो लाशें है या जो फंस गई है उसके हमारे पास न किश्ती है न कोई असबाब है। सानह सुआत पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हों। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का मुतालबा, कहा कि सियाहत का कलमदान वज़ीर आला के पास है, ये सिर्फ करप्शन और पैसों की बंदर बांट में मसरूफ़ हैं, ये सूबे को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के खिलाफ होनी चाहिए, उसको फिर वो मुस्तफ़ी होने चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज्म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। ये लोग सिर्फ करप्शन में मसरूफ़ हैं, ये लोग पैसे बनाने में मसरूफ़ हैं, ये नौकरी बेचने में मसरूफ़ हैं, ये कमीशनों में मसरूफ़ हैं, ये एक दूसरे को नीचे दिखाने में मसरूफ़ हैं और करप्शन के पैसे की तकसीम में एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान है। हमारा सूबा बदकिस्मती से ऐसे लोग के हवाले हो चुका है, उस सूबे को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं।